प्रणाम बाबूजी। बाबूजी, आज का जो विषय है, वो प्रश्न तो एक ही है, परंतु उसके अंदर उसी प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न और भी उलझे हुए हैं। जैसे मेरा आज का प्रश्न है कि क्या ध्यान मार्ग से, क्या ध्यान की सिद्धि, जो कि आप हमेशा कहते हैं कि ध्यान समाधि से शुरू होता है, मीन्स समाधि जो है वो ही असली ध्यान की अवस्था है। ध्यान तो एक मार्ग है, उस ध्यान मार्ग पर पहुंच के सिद्धि जब होती है तो वह समाधि है। तो क्या बाबूजी, ध्यान मार्ग पर जाते हुए समाधि से पूर्व मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त का निवारण, क्या ये तीनों संभव है? चारों, मन क्या है, बुद्धि क्या है, अहंकार क्या है और चित्त का निवारण कैसे संभव है? ध्यान का साधना का मुख्य ध्येय है मन को संपूर्ण शांत करना। मन शांत होते ही इसका मतलब मन शुद्ध हो गया। जैसे मन शुद्ध होता है तो अहंकार भी शुद्ध हो जाता है। जो मैं करके हम सोचते रहते हैं, वो जो अशुद्धता से असली मैं के ऊपर ना रह के जो गलत है शरीर के ऊपर जो मन टिका रहता है, वो भी सही हो जाता है। मैं के ऊपर, असली मैं के ऊपर ही वो प्रज्ञा चले जाती है। इस तरह अहंकार भी शुद्ध हो जाती है। अहम का आकार है, बस यहाँ अहंकार का मतलब वो अहम का किसी और आकार रूप से जब हम सोच बैठे थे, वो एक अहंकार बन जाता है, क्योंकि वो सही नहीं है, सच नहीं है। वो शुद्ध हो जाता है मन का शुद्ध होने से। और बुद्धि भी शुद्ध और ठिकाने पे इसलिए आता है, मन बुद्धि के ऊपर इस्तेमाल करके, ब्रेन के ऊपर इस्तेमाल करके बुद्धि उपयोग करना है। वास्तव में हमेशा जो ब्रेन अपना जो भी वो रिफ्लेक्ट करता है, संसार के टच में रहता है, नर्वस सिस्टम के द्वारा उसको मैसेजेस आता है, वो मैसेजेस ऑर्डर करता है और वो उस परिस्थिति में वो एक थॉट प्रोसेस की तरह अथवा एक विजन की तरह, किसी एक पिक्चर सिनेमा की तरह दिखाता हुआ रिफ्लेक्ट करता है, उसको मन पकड़ करके उसी को सच मान बैठता है। जब ध्यान करके मन जब शुद्धि हो जाता है, फिर मन को अपना बारे में प्रज्ञा आ जाता है, तब मन समझ जाता है कि बुद्धि को हमें इस्तेमाल करना है, कि बुद्धि हमें इस्तेमाल ना करे। ये समझ जाता है तो बुद्धि भी शुद्ध हो जाता है। बुद्धि भी सही दिशा में इस्तेमाल करने के लिए अपना सामर्थ्य प्राप्ति हो जाता है वापस। इस तरह ये ध्यान से ये सभी हो जाता है। चित्त भी शुद्ध हो ही जाती है। तो मन के अंदर जो कल्पनाएं रहता है चित्त के रूप से, वो चित्त भी शांत हो जाता है, तो वो चित्त भी शुद्ध होकर लय हो जाता है। बाबा, हमारे शास्त्रों में जैसे कि भगवद गीता में भी बार बार मन, बुद्धि, अहंकार, मनो बुद्धि अहंकार चित्ता निनाशा, मीन्स मन, फिर बुद्धि, फिर अहंकार और चित्त का नाश होने पर तत्व जो है, तत्व का गोचर होता है। तो मन, आपने बोला मन, क्या वो मन जो है वो स्फूर्णा है, जो मुझे मेरे अस्तित्व का आभास देती है, जो जिसको मैं कह के पहचानती हूँ? क्या मेरा वो स्फूर्णा जो सूक्ष्म रूप से मुझे मेरा अनुभव है, जो मेरे तीनों अवस्थाओं में रहता है, इन सूक्ष्म, सुषुप्ति, जागृति और स्वप्न, तीनों अवस्था में वो जो स्फूर्णा मेरे में रहती है, क्या वो मैं और जिसको मैं कह के समझती हूँ, क्या वो एक ही है? एक
विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है। पहले हम इस पॉइंट को उठाते हैं। आपके मन में हजारों लाखों की संख्या में सोच विचार उभरता ही रहता है। वो सारे सोच विचार मन की कल्पना मात्र से ही उपजता है। इस वजह से वो सच नहीं हो सकता। मन हमेशा वही देता है जो वो कल्पना करता है। परंतु इतने हजारों लाखों विचारों के बीच में एक और चीज है, वो कल्पना किया हुआ विचार नहीं है, वो प्रज्ञा है। वो प्रज्ञा है मैं करके, मेरा अस्तित्व। आपको हमेशा मन में ये भाव रहता है कि मैं हूँ। वो मैं भी वहीं पर से ही उभरता है, उपजता है और उभरता भी है मन के अंदर है। ये जो है कल्पना नहीं है, ये वास्तविकता है। ये चीज का गोचर होता है ध्यान से मन जब शुद्ध होता है। इतना ही नहीं, ये भी गोचर होता है, ये मैं जो हूँ वास्तव में जो मैं सोच रहा हूँ वो मैं ना होकर ये मैं भी वह सत्य ही है। इस तरह अपने अहंकार भी मिट जाता है, मैं का अहंकार भी मिट जाता है ध्यान की साधना से। जी बाबूजी आप अपना हमेशा एक यू ऑलवेज गिव दिस एग्जांपल कि मन और बुद्धि को आप हमेशा ब्रेन कहते हैं, जो कि हमारे शरीर में एक बायोलॉजिकल ऑर्गन है। इसलिए कि मन जब ब्रेन को अप्लाई करता है तभी बुद्धि उपजता है। तो आप हमेशा यानी आप विवेक भी कह सकते हैं, बुद्धि या विवेक। तो आप हमेशा कहते हैं कि मन जो है वो एक सॉफ्टवेयर की तरह है और ब्रेन जो है, जो बुद्धि है, वो एक हार्डवेयर की तरह है और एक के बिना दूसरे का कोई इस्तेमाल नहीं। अगर मन है और वो बुद्धि के ऊपर सही ढंग से अप्लाई है तो बुद्धि जो है अपना बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करती है और बेस्ट फोकस रिजल्ट्स जो है यू कैन बी अ जीनियस। तो यदि बुद्धि हमारा केवल हार्डवेयर है और मन शुद्ध नहीं है, मन का फोकस जो है, मन में शुद्धि नहीं है, मन मीन्स विचारों की शुद्धि नहीं है, पर बुद्धि अत्यंत तेजस्वी है, तो क्या ऐसा व्यक्ति केवल बुद्धि के प्रयोग से मन को कंट्रोल में लाया जा सकता है? नहीं, क्योंकि मन जब शुद्ध नहीं है तो वो मन जो है बुद्धि को गलत तरीके से इस्तेमाल करने लगता है। जैसे आपके पास 100 रुपया है, अगर आपका मन शुद्ध नहीं है तो उस 100 रुपया को गलत तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे, पर वो 100 रुपया आपका मन को शुद्धि करने में कोई काम नहीं करता। ऐसे ही बुद्धि भी, ब्रेन भी ऐसा है, सिर्फ इस संसार का वस्तुओं को रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ऐसा है, ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये चीज़ वो बुद्धि अकेला ही बोल नहीं सकता। ऐसा बोल करके मन जब पकड़ता है तभी कई बार गलतियाँ हो जाती हैं। मन गुड फेथ से, सच्चे विश्वास से ब्रेन जो रिफ्लेक्ट कर रहा है यही सही बोलने से, उसका हमने एक उदाहरण कहा है कि हमारे बातों में, आपके पास एक सेवक है, आप लेटे हुए हैं कि दरवाज़ा कोई खटखटाया है, आपने सेवक को भेजा कि देख के आओ कि कौन खटखटा रहा है। सेवक का काम है आके कौन खटखटा रहा वो पता करके आपको बताना है। ऐसा ना करके सेवक क्या करता है, आके दरवाज़ा जो भी खटखटा रहा, अगर सेवक को वो व्यक्ति पसंद नहीं है तो उसको वहीं से भगा देता है और आके आपको कहता है ऐसे ही फलाना व्यक्ति फालतू के आया था, मैंने उसको वहीं से भगा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। सेवक आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आपके नाम से किसी को भगा दे, किसी को रहने दे, ऐसा नहीं। आप सेवक को इस्तेमाल करना चाहिए।
ये है ब्रेन सेवक है, मन स्वामी है। अगर स्वामी शुद्ध नहीं है, वो ब्रेन को सही तरह इस्तेमाल नहीं कर पाता है। ब्रेन जो बोलता है उसी को सच मान करके, गलत समझ करके इस संसार में भटकता रहता है। इसीलिए सत्य को पहचान नहीं पाता कभी भी, अपने आप का सत्य को, उस अस्तित्व को, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, इस चीज़ को पहचान ही नहीं पाता है। जो संसार में जो भी वो बोल रहा, इसको कहता है ना, एक मित्र भी शत्रु की तरह दिख सकता है, शत्रु ही मित्र की तरह दिख सकता है। हाँ, क्योंकि आपका मन मान लिया तो शत्रु आपको पीठ पीछे छुरी भोंकने के लिए वेट कर तैयार है, लेकिन वो आपको बड़ा मित्रता लगता है उसमें से। कई बार आजकल की समाज में भी आपने देखा होगा, ये सोशल मीडिया की वजह से मित्रता प्राप्ति करके कई लोग अपने ज़िंदगी को बर्बाद किया है, या बहुत मार खाना पड़ा है गलत संगति की वजह से, गलत लोगों की वजह से, और उस समय मन को समझ में नहीं आता है ना। ये हम उदाहरण कहना चाहेंगे। बाबूजी, आपके इसी उत्तर से एक और प्रश्न मेरे मन में आया है। अभी आपने कहा कि एक्सप्लेन किया कि किस तरह से मन स्वामी है और बुद्धि जो है वो सेवक है, और स्वामी को सेवा का इस्तेमाल कर मन की शुद्धि के साथ बुद्धि का उपयोग करने से समाज में हमारे को अच्छा रिजल्ट्स, अच्छे परिणाम मिलते हैं। यहाँ मुझे प्रश्न आता है कि मैंने माना कि मेरा मन शुद्ध है और मैं बुद्धि का सही उपयोग करूँगी, परंतु मुझे इन दोनों के साथ ये अहंकार है, आई एम द बेस्ट, मुझे सब पता है। क्या वो मन शुद्ध है? मन संपूर्ण शुद्ध हो, वो अहंकारी कभी नहीं बनता है। बेनिफिट ऑफ डाउट देता है, जैसे वेरीफाई करता है, कुछ निर्णय लेने से पहले वेट करता है, जल्दबाजी नहीं करता कुछ भी निर्णय लेने के लिए किसी भी चीज़ का, और वो क्या कहता है, क्लीनली ऑब्जर्व करता है, उसका क्या हिंदी शब्द है, ऐसा करता है। मन अगर शुद्ध है तो सही तरीके से वो अहंकारी रूप नहीं होता, मैं ही बेस्ट हूँ करके, ऐसा नहीं। एक दूसरे को इस्तेमाल करके ही जब होना है, ये एक विचित्र, इनएक्सप्लिकेबल, कहना मुश्किल है कि क्यों ऐसा हुआ है, जबकि मन स्वामी है, फिर भी मन इस संसार की टच में रहने के लिए एक बुद्धि का सृष्टि किया है, ताकि उसके द्वारा ही, अब जैसे आपको इस संसार का प्रज्ञा आपकी ब्रेन की वजह से ही प्राप्त है। ब्रेन में कुछ भी गड़बड़ हो जाए उसकी आरोग्य में, फिर आपका मन इस संसार में सही तरह व्यवहार नहीं कर सकता, सही तरह व्यवहार नहीं कर सकता, और उसका व्यवहार में वहीं गड़बड़ हो जाता है। ये चीज़, ये आपने देखना, इसलिए बुद्धि भी ठीक होना ज़रूरी है और मन भी शुद्ध रहना ठीक है। मन अगर शुद्ध हो तो अहंकार युक्त नहीं होता कभी। बाबा, क्या मन, बुद्धि और अहंकार, क्या ये तीनों ही हमारे विचारों की उत्पत्ति का कारण बनते हैं, या इससे भी विचारों की उत्पत्ति इससे भी बड़ी है? बिना नियंत्रण के जो विचार उपजता है उसके कारण ही अहंकार का उत्पत्ति होता है, बुद्धि का सही उपयोग नहीं हो पाता है। तो बाबा, ये दोनों ऐसा होता है, बुद्धि उसका सही उपयोग होना है तो अहंकार मिट जाना है, वो तब साध्य है जब मन शुद्ध हो, और मन शुद्ध नहीं हो तो बुद्धि का सही उपयोग नहीं हो पाता, अहंकार उपजता रहता है। ऐसे अहंकार उपजा वहाँ पर बुद्धि का विनाश हो जाता है। तो बाबा, यहाँ क्या सीक्रेट है जो कि हम अपने आप को हर समय इस अवस्था में रखें, मतलब हम हमेशा वॉचफुल रहें, हम हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो मेरे मन में विचारों की उत्पत्ति है वह केवल मेरी कल्पना मात्र है, उसमें सत्यता नहीं है। जैसे आपने बोला कि अगर मन में अशुद्धि है तो कल्पना जो है, विचार जो है वो भयंकर हो सकते हैं, या उनकी वो अशुद्ध विचार हो सकते हैं। तो इस चीज़ का हम ये क्या
इस चेतना को कैसे बना के बराबर रखें कि मन जो है मुझे जो दिखा रहा है वो केवल मेरे अहंकार मात्र से दिखा रहा है, उसमें मेरी बुद्धि का। इसीलिए सदैव आध्यात्मिक साधना में निरत रहना अत्यंत आवश्यक है। जैसे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहा कि नागा कहता था कि लोटा रोज मांजना जरूरी है, उसी तरह मन को शुद्ध रखना, रोज यत्न करना जरूरी है ताकि उसमें गंदगी ना आ सके। अहंकार और अहंकार से गंदगी आता है, दोनों ना आ सके, इस तरह करते रहे तब वो मन में बुद्धि से विवेक उपजता है। अब जैसे कई बार आप समाज में ये देखा होगा, आप एक व्यक्ति को 20 साल से जानते हैं, वो व्यक्ति आपको 20 साल से जानता है। किसी तीसरे व्यक्ति उस व्यक्ति के पास जाके आपके बारे में कुछ गलत बोल दिया, उस व्यक्ति ने तुरंत मान लिया, तो उसको क्या समझना चाहिए? उस व्यक्ति का विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, और उनका मन भी साफ नहीं है। क्योंकि 20 साल जो आपको देखा हुआ है, तो उस व्यक्ति को क्या तीसरा व्यक्ति बोलना है कि आप क्या है? अब हम आपको 30 साल से जानते हैं, आप क्या चीज़ है, मुझे तीसरा व्यक्ति आके बोलना जरूरी है? कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि इसमें कुछ भेद है करके। बुद्धि अगर हमारा ठीक है, हमारा मन शुद्ध है। इस तरह अनेक जगह समाज में आपको देखने को मिल सकता है, जिसको यूजुअली मिसअंडरस्टैंडिंग इस तरह कहते हैं, बुद्धि का सही प्रयोग ना होने की वजह से। बाबा अभी आपने जैसे बोला कि समाज में मीन्स आज तो बहुत फास्ट पेस लाइफ है, और समाज में धीरे धीरे ये चेतना भी होती जा रही है। हमारा अध्यात्म जो है केवल कर्म कांड तक सीमित होकर रह जा रहे हैं, केवल पदार्थों की उपलब्धि हो जाए, उसी के लिए केवल अध्यात्म जो है वहीं तक सीमित रह जा रहा है। और ये जो शिक्षा है हमारे पूर्वजों से, हमारे ऋषि मुनियों के समय से, ये भारतवर्ष की एक अनमोल धरोहर कि अध्यात्म जो है मनुष्य को पशु से देवता बना सकता है। मीन्स हमारी पाश्विक सारी वृत्तियों से हमको इस देवता की ऊंचाई तक लेके जा सकते हैं, हमारा को देवत्व प्राप्त करवा सकता है। तो क्या मन, बुद्धि, अहंकार, विचारों का लय होना, क्या यही चित्त की निवृत्ति है या चित्त सब कुछ और है? यही चित्त है, मन को ही चित्त भी बोला गया, क्योंकि और तीसरा वस्तु है ही नहीं। केवल मन और उसकी परमात्मा दो ही है बस, तीसरा और कोई भी चीज नहीं है। हमने कहा ना कि मन को कोई तीसरा पथ नहीं है, या तो वो संसार की कल्पना में रहना है, उस कल्पना छोड़ दिया और अपने परमात्मा में ही जाके मिल जाएंगे, इस तरह उसका तीसरा मार्ग नहीं। तो उसी के अंदर ही अलग अलग अवस्था में अलग अलग नाम से व्यवहार के लिए बताया गया, शब्दों का प्रयोग किया गया। चित्त में, मन में व्यत्यास नहीं है। जब मन बहुत सारे विचारों से उद्विग्नता में रहा है, कोई चित्त में आता है, जहाँ बुद्धि का प्रयोग के लिए यत्न करता रहता है, वहाँ चित्त है। तो मन, अहंकार ये विनाश हो और बुद्धि शांत हो जाए, यानी बुद्धि अपना कंट्रोल में आना है। बुद्धि का विनाश नहीं होना है जी। बुद्धि का लय होने के अर्थ ये नहीं है कि विनाश है, लय अलग चीज है। मनोलय होते ही बुद्धि भी, अहंकार भी लय हो जाता है, चित्त भी लय हो जाता है। मेन स्विच है मन है। इसलिए साधना में अक्सर एक साधक को मन को पकड़ने के लिए ही सिखाया जाता है। आप और किसी चीज को कुछ करने का जरूरत नहीं, मेन स्विच की तरह है मन। उस मन को शांत कर दे तो बाकी सब कुछ शांत होकर के अपने नियंत्रण में आ जाए। तो बाबा मनोलय और चित्त निवृत्ति एक ही है? एक ही है, वास्तव में एक ही है हमारे मत से, हमारे अनुभव के आधार पर, और कोई विशेष वस्तु नहीं है, अलग से कुछ नहीं है। तो बाबा अभी जैसे आप इतने पूरा जीवन ही आपका
पिछले 50 वर्षों से आपका, और मैं कहूँगी शायद पूर्व से भी, इस शरीर की अवस्था से पूर्व जो भी समय आपका रहा होगा इस धरती पर, आपका तो वो निरंतर अभ्यास चल रहा है। तो आज आपकी अवस्था क्या है? क्या मैं कह सकती हूँ कि आप सच्चित आनंद में हैं? मन शांत है, परम शांत, उस परम शांति ही आनंद है। मन जब शांत रहता है तभी आनंद, वास्तविक आनंद वही है, क्योंकि किसी चीज की आवश्यकता महसूस होता ही नहीं। बाबा, अभी आपने एक बहुत सुंदर वाक्य कहा, मैं उसको फिर से सुनना चाहती हूँ। जैसे आपने बोला कि जब मन का नाश होता है, मनोलय होता है और अहंकार समाप्त हो जाता है, अहंकार का लय होता है, बुद्धि का विलय होता है और तब स्वयं का अनुभव होता है। तो बाबा, क्या आप इसको एक बार से फिर से एक्सप्लेन करेंगे? ये क्या, इट्स अ दिस माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स, मन बुद्धि अहंकार, इन सब का लय कहाँ होता है, कैसे होता है? और वो वास्तव में हम ये दोनों चिड़ियों के आधार पर ही इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। जी जी उसको विशेष रूप से ध्यान देना। जी जो उपनिषद में बताए हैं, एक चिड़िया फल खा रहा है, हाँ एक चिड़िया देख रहा है। जी हाँ जो चिड़िया जो फल खा रहा है वो अहंकार युक्त व्यक्तित्व जीव है। जी अहंकार की वशात अस्तित्व में आया हुआ कल्पना मात्र से जीव है। जैसे आपका मन है, जीव वही है वास्तव में, जो मेरी स्पूर्णा है। और आप सभी लोग ध्यान से भी मन को देखें, मन इस संसार का किसी भी वस्तु को हाथ लगा ही नहीं सकता। बिल्कुल बाबा। वास्तव में कुछ भी लगाता है तो केवल कल्पना करके कल्पना, ही जी। अनुभव करने को कोशिश करता है। हम इस शरीर मैटर है, इसलिए ये भी मैटर को हम हाथ लगा सकते हैं। बिल्कुल। और हमें जब महसूस इसलिए होता है मन की कल्पना की वजह से कि मैं हाथ लगा रहा हूँ, उस मैं खा रहा हूँ करने की अहंकार की वशात ही वो जीव राशि जीवात्मा बना हुआ है। कर्ता का अहंकार। वो तब तक वो शरीर भी है कल्पना मात्र का, जीव राशि का, वो फल भी खा रहा जैसे। ना वास्तव में वो फल है, ना वास्तव में वो फल खा रहा है, ना वास्तव में वो चिड़िया है। ये सत्य जो चिड़िया देख रहा है ना, वो परमात्मा तत्व है, अंतिम ईश्वर तत्व। उसको पता है, वो इसीलिए चुपचाप देख रहा है। इसको मैंने कई बार हमारा बातों में एक्सप्लेन किया हूँ। आरंभ में सृष्टि का पर ब्रह्म से अद्भुत रूप से, एक बहुत बृहत रूप से प्रज्ञा उपज के वो ये सृष्टि किया। वही ब्रह्मा विष्णु शिवा करके, महेश्वर करके कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं। वो व्यक्तित्व नहीं, ब्रह्मा जो सृष्टि करके, परंतु उस भ्रम में फंसते नहीं है, खुद अलग रहते हैं। विष्णु भी उसको पालन करते हैं, यानी सस्टेन करते हैं उस कहानी को, पर उस कहानी से उनको कोई मतलब नहीं है। और शिव जब भी मन प्रज्ञा थक जाता है, उसको समेट करके स्विच ऑफ कर दे, निश्चेष्टित, मन का हर तरह की चेष्टा को शांत हो जाए। ये है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। इसीलिए वो तीनों पर ब्रह्म के या ईश्वर के स्वरूप के मान के ही पूजा किया जाता है कि वो संसार में फंसते नहीं है। वो है वो चिड़िया जो देख रहा है, उसको पता है कि ये सब माया के स्वरूप है केवल। एक आत्मज्ञानी को भी ये विदित हो जाता है अनुभव से। सदैव वो उसी प्रज्ञा में रहते हैं कि जितने भी है माया का प्रहार है, माया कल्पना मात्र से है। वास्तव में हमारी अस्तित्व के लिए और हमारे आनंद के लिए, दोनों के लिए कोई प्रयोजन नहीं है इनमें से किसी भी वस्तु। भला ये सिल्वर का हो, इसका कोई कीमत हो, या चांदी का हो, सोने का हो, लेकिन हमारे लिए कोई कीमत नहीं है। मिट्टी में और इसमें कोई फर्क नहीं है। इस तरह चीज़ मन के अंदर, क्योंकि मन लय होकर के शांत हो गया, ब्रह्म में स्थित हो गया, तो वो दोनों चिड़िया
वहाँ अदृश्य हो जाता है। सीयर एंड सीन, देखता हुआ चिड़िया, वो उसका देखने का दृश्य, और दोनों डिजॉल्व हो जाते हैं। पर ब्रह्म ही अपना आप में स्थित रहता है। ये अवस्था होता है आत्मज्ञान जब प्राप्ति करते हैं। पर जब तक शरीर है दिखता है, संसार दिखता है, और वो संसार भी उस पर ब्रह्म का ही स्वरूप करके विवेचना प्रज्ञा संपूर्ण रहता है, वो कभी भी जाता नहीं है, तो वहाँ शांत चित्त होकर के। बाबा अभी आपने ये दो उपनिषद से जो दो चिड़िया का उदाहरण दिया और कहा कि एक ईश्वर है, एक जीव है, जीव वो फल खा रहा है, और जो जब जीव वो फल खा रहा है तो एक में वो कर्ता भाव है। क्या ईश्वर साक्षी भाव है? वो जो चिड़िया देख रहा है वो साक्षी भाव है, वो आत्मज्ञानी उसी तरह साक्षी भाव से देखते। कहते हैं ना, योगी भी साक्षी भाव से रहते हैं। So, वो केवल साक्षी भाव है ईश्वर। मतलब साक्षी भाव देख रहे हैं, पर मन में कुछ नहीं है, मन है ही नहीं, उसके प्रति कोई भी भाव नहीं है। पर जब जीव कर्ता में है और ईश्वर साक्षी है, लेकिन वो साक्षी को भी मिट जाता है ना, उसी को पर ब्रह्म बोला, अंतिम सत्य। मीन्स उस साक्ष्य, वो साक्षी नहीं है पर वो साक्ष्य है। साक्ष्य है, बस साक्ष्य है, परंतु वह साक्षी नहीं है। अद्भुत। वो भी नहीं है, वो भी एक कल्पना है ना। हाँ। साक्षी भी कल्पना ही हो जाता है। आपको समझाने के लिए वो शब्द को इस्तेमाल किया जाता है, और वो भी मिट जाता है वहाँ पर। बहुत सुंदर, अद्भुत। तो क्या मैं कहूँ कि आप साक्षी हैं? आप जिसे चाहे ऐसे कह सकते हैं। इसी के साथ बाबा हम आज का ये छोटा सा पॉडकास्ट जो हमारे हिंदी सभी आध्यात्मिक भक्तों के लिए था, आज का यही समाप्त करते हैं। सभी उपस्थित भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम के लिए। और यस, थैंक यू वेरी मच हैवियर जॉडी फॉर ऑर्गेनाइजिंग पिथा एंड प्रतिष्ठा।